फसल मौसम्बी, नींबू वर्गीय पौधों में मौसम्बी का एक अपना स्थान है। मौसम्बी की उन्नत खेती किसान भाइयों को आज हमारे वेंडरों के माध्यम से समाधान एग्रो इन्फोटेक की ओर से सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, फल प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा के ऊपर चर्चा की जाएगी। भारत मौसम्बी की खेती एक नींबू वर्गीय फल है। भारत में मौसम्बी की खेती एक नींबू वर्गीय फल है। नींबू वर्गीय फलों में मौसम्बी देश में दूसरे स्थान पर है। मौसम्बी में विटामिन सी, विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। मौसम्बी फल का उपयोग रस, अचार, मुरब्बा और औषधि रूप में किया जाता है। मौसम्बी की औसतन उपज प्रति एकड़ जो है वो 40 से 50 क्विंटल आती है। अगर हम निम्न जानकारियां देखें तो मिट्टी जो है इसको अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी, हल्की दोमट और हल्की काली मिट्टी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीएच मान इसका 5.5 से 7.5 का पीएच मान मौसम्बी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी जो प्रजातियां हैं वो है आपकी वेलेंशिया, हेमलिन, पैरा, नटाल, न्यू सेलर, सातकुड़ी। लेकिन जो हेमलिन, पैरा, नटाल और वेलेंशिया है ये मौसम्बी की सबसे उन्नत प्रजातियों में है और इसको एक प्रतिष्ठान में इसके ऊपर बहुत अच्छे अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इसकी जो फसल अवधि है 25 से 30 वर्ष है और पौध संख्या इसकी जो प्रति एकड़ में आती है वो 110 से 150 पौधे। अगर हम इसको 6x6 मीटर पे लगाते हैं, अगर मौसम्बी को हम 4x3 मीटर पे लगा रहे हैं तो इसकी जो पौध संख्या है वो 333 पौधे जो है वो प्रति एकड़ में आते हैं। बात करते हैं मौसम्बी के लिए जलवायु। मौसम्बी जो है उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण जलवायु इसके लिए आवश्यकता होती है। इसको फलों को पकाने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। मौसम्बी के पौध रोपण के समय 25 से 30 या 20 से 25 से 30 डिग्री का तापमान सबसे उपयुक्त होता है। पौध वृद्धि के लिए 13 से 37 डिग्री। याद रहे कि मौसम्बी जो है वो जून के माह से लगा करके अक्टूबर के माह तक इसकी हम पौधरोपण कर सकते हैं। जो इसका जुलाई और अगस्त और जनवरी फरवरी इस समय इसको जो लगाते हैं, इसका जो बुआई का समय, सबसे पहले हमको बीज बोना होगा, उसके बाद इसके पौधे जो वो 1 साल में तैयार होते हैं। जब हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं मौसम्बी की तो पॉली बैग के अंदर हम इसको 1x1 का जो है जैविक खाद और बालू रेत को मिलाते हैं, ऊंची उठी हुई क्यारी बनाते हैं, फफूंदनाशक से इसको उपचारित कर लेना चाहिए और अंकुरित बीजों को पॉली बैग में लगाकर दूसरी नर्सरी में रखना चाहिए और 1 वर्ष के होने पर उन्हें खेत में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए। और जो हम रूट स्टॉक जो होता है जो तैयार करते हैं इसका, वो बहुत ही स्वस्थ रूट स्टॉक इसका तैयार होना चाहिए जिससे इसमें आगे चल करके मर रोगों की संभावनाएं कम से कम हो जाए। फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? मौसम्बी का उत्पादन अगर हमको अच्छा करना है तो पहली बात तो अच्छी प्रजाति का चुनाव कराएं, क्योंकि हमने जो प्रजातियां आपको बताई हैं जैसे पैरा है, नटाल है, वेलेंशिया है, वेस्टिन है, हेमलिन है, अभी जो साउथ से जो वैरायटी वो सातकुड़ी है और न्यू सेलर है, ये प्रजातियां जो है वो विकसित की गई हैं मौसम्बी के अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए। मिट्टी परीक्षण कराएं। रोटावेटर करने से पहले हमेशा ही बताते हैं कि पकी हुई गोबर की खाद जो है वो हमको तैयार करना है, जिसमें ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास माध्यम कल्चर्स को उपचारित करें और इसके बाद में हम इसमें नीम खली और माइकोराइजा, कार्बाफ्यूरॉन सब मिलाते हैं, जो कि हमको जब गड्ढे हम भरते हैं तो उनमें मिश्रणों को उन गड्ढों में 15 दिन पहले डाल के रख देना चाहिए। अच्छी प्रजाति का हम चुनाव करें। पौधरोपण से पहले हम क्या करते हैं, जब उसको पॉली बैग में लगाते हैं उसके पहले उस बीजों को भी उपचारित करके और पौधों को जब हम प्रत्यारोपित करते हैं उसके पहले भी घोल में डुबो करके फिर हम उसको लगाएं। आजकल रेज बेड पद्धति से मौसम्बी की खेती भी की जा रही है। पानी का प्रबंधन अनिवार्य रूप से टपक सिंचाई से करें। टपक सिंचाई ही चाहिए मौसम्बी की खेती के लिए। जो फ्लड इरिगेशन है उससे मौसम्बी का उत्पादन असंभव होगा और टपक सिंचाई से जब हम लगा रहे हैं तो पानी हमको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष से आगे जो है हमको पानी जो देना है वो देंगे, लेकिन 1 वर्ष के पौधे के लिए अलग है, 2 वर्ष की, इस तरह हर वर्ष जो है पानी और पोषण जो है वो मौसम्बी के लिए निर्धारित किया गया है। जैविक खाद ज्यादा उपयोग करें, जैविक कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग करें, कीट व्याधि प्रबंधन लगाएं,
फ्रूट ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं, पीला चिपचिपा कार्ड लगाएं, नीला चिपचिपा कार्ड लगाएं, नीम तेल का उपयोग करें। इससे हम लागत कम और मुनाफा ज्यादा कर सकते हैं। अब मौसम्बी के जो पौधरोपण है, अभी वैसे जो परंपरागत जो निर्धारित की गई है वो है 6 बाय 6 मीटर, लेकिन अभी जो सघन पद्धति है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो हो रहा है, उसमें 4 बाय 3 मीटर पे हम मौसम्बी लगाते हैं। इसमें जो पौधों की संख्या है वो 333 है और 6 बाय 6 पे जब लगाते हैं तो 110 पौधे आते हैं। गड्ढे का जो आकार होता है वो 2 बाय 2 बाय 2 मतलब 2 मीटर लंबा, चौड़ा और 2 मीटर गहरा। और इनमें जो है जितने हमने भी मिश्रण बनाए वो मिश्रण को इस गड्ढों में हमको डालना है। इसकी जो पौध संख्या होती है वो अगर हम 6 बाय 6 पे लगाते हैं तो 110 से 120। अगर हम 4 बाय 3 पे लगाते हैं तो जैसे चित्र में दिखाया गया 333 पौधे प्रति एकड़, और जो है ड्रिपर से ड्रिपर या की दूरी जो होती है 60 सेंटीमीटर, मतलब हमको पौधे से इस तरफ, तने से इस तरफ 6 इंच छोड़कर एक ड्रिपर, तने से उस तरफ छोड़ करके एक ड्रिपर, वो दोनों ड्रिपर 4 जो लीटर के 4 LPH के 2 ड्रिपर 8 LPH हम इसमें लगाएंगे। बात करते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। जो मौसम्बी के जो ड्रिपर लगाया जाएगा उसमें ड्रिपर बाहर की ओर होगा, उसको बोलेंगे ऑनलाइन ड्रिपर जो होगा, क्योंकि पानी जो है वो हमको इसमें ज्यादा देना होता है तो हम इसमें ऑनलाइन ड्रिपर लगाते हैं। तो जो 2 ऑनलाइन ड्रिपर 4 LPH टर्बो की प्लस जो होता है वो हमको दोनों ओर लगाना है। खरपतवार प्रबंधन पारंपरिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि से करना है। अगर उबड़ खाबड़ जमीन हुई तो उसमें हम PC वाला ड्रिपर लगाएंगे, अगर उबड़ खाबड़ जमीन है तो उसमें हम PC ड्रिपर लगाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर को कंपनसेट करके चलेगा। अभी बात करते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। अभी इसमें मिलीबग जो रोग आता है, इसके लिए नीम ऑयल, कार्बोसल्फान और मोबिल ऑयल जो है वो हम तने में लगा दें, और तने के ऊपर एक कवर भी आता है वो भी हम लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो मिलीबग है ये ऊपर तने तक न चढ़ पाए। फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई इसका सबसे खतरनाक कीट होता है, जो कि जुलाई और अगस्त के माह में आता है, अपना स्त्राव छोड़ के जाता है। इससे आगे क्या शिकायत आती है? काली मिस्सी की जो शिकायत आती है वो फल मक्खी से आती है। इसके लिए फ्रूट ट्रैप लगाना चाहिए। इमीडियाक्लोप्रिड, डाइमिथाइड और एसीफेट का छिड़काव करें। सिट्रस सिला जो है वो मौसम्बी का सबसे ज्यादा खतरनाक कीट होता है, जिससे कि आर्थिक नुकसान मौसम्बी में बहुत ज्यादा होता है। सिट्रस सिले की जो पहचान है, जैसे पत्ती मुड़ जाती है, इसके लिए डाइमिथाइड, इमीडियाक्लोप्रिड, एसीफेट और फ्रूट ट्रैप, क्योंकि सिट्रस सिला होता है, इसकी जो तितली होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसके लिए हमें इसका फ्रूट ट्रैप लगा के साथ जो दवाइयां हैं वो शुरुआत के लक्षण में हमको डालना चाहिए। लीफ ईटिंग कैटरपिलर, पत्ती मोड़क इल्ली, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं 5। 1 एकड़ में हमको 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और बीच में। लीफ ईटिंग कैटरपिलर जो है उसके लिए हम NPV भी छोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ट्राइकोग्रामा। और उसके बाद जो दवाइयां हैं क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट, प्रोपेनोफास, साइपरमेथ्रिन और बोवियारा वेसियाना, ये भी हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ये जो पूरे बार्क मतलब ये तने को खा जाता है, इसके लिए कार्बोसल्फान। और जब हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर का इसका उपचार करेंगे तो केरोसिन या पेट्रोल और जो DDBP है, डाइक्लोरोवास, उसको एक छेद करके उसको डाल देंगे अंदर और मिट्टी से उसको बंद कर देंगे। सिट्रस बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये सिट्रस जो बटरफ्लाई आता है, इसकी जो लार्वा है उसको हाथ से उठाएं, नष्ट करें। उसके बाद में कार्बोरिल जो है वो 1.3 मिली प्रति लीटर के पानी में लेके छिड़काव करें। लीफ माइनर जो आता है उसके लिए हमको शुरुआत में ही एवामेक्टिन, क्लोरेंट्रिप्रोल और बायो 303 का छिड़काव करें। काली मक्खी जो आती है, काली मिस्सी जिसको बोलते हैं, वो मक्खी से आती है, इसके लिए नीम ऑयल, डाइमिथाइड, इमीडियाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। सबसे पहले जो सर्फेक्टेंट है, जैसे ही काली मिस्सी आती है, पहला काम हमको ये करना है किसान भाई कि हमको सर्फेक्टेंट लेना है। मार्केट में बहुत से सर्फेक्टेंट हैं, उन सर्फेक्टेंट को एक टंकी में कम से कम 20 ml लेकर के पहले वो पूरा छिड़काव उससे करें। उसके बाद में 2 दिन के बाद हम नीम ऑयल डालें, फिर रासायनिक दवाई का छिड़काव करें। ड्राई रूट रॉट, ये बीमारी होती है ड्राई रूट रॉट, इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थायोफेनाइड मिथाइल, इन सब की हमको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, उनको ड्रिप सिंचाई से भी छोड़ सकते हैं। गमोसिस जो होता है, ये डिप्लोडिया नाम का एक
फफूंद आता है उससे होकर इसमें गोंद निकलता रहता है। खास करके उस क्षेत्र में जहां मध्य प्रदेश में जो पांडुरना है वहां पर गमोसिस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वह जो क्षेत्र है वो पूरा सूखे, जो गर्मी के मौसम के अंदर में जब गर्मी की जब हम बाहर लेते हैं उस समय ये गमोसिस की शिकायत आती है। इसके लिए फॉस्फेटाइल, मेटालेक्सिल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है और दूसरे जितने भी सिस्टमिक है उनको जो है इसके अंदर जो है हमको भर करके आगे से हमको मिट्टी लगा देना है। पाउडरी मिल्ड्यू, भभूतिया रोग जो आता है इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब और गुलनशील सल्फर इसका हमको छिड़काव करना है। सूटी मोल्ड, सूटी मोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो फ्रूट फ्लाई है, जो हॉपर होता है, जो फ्रूट मतलब हॉपर होता है वो हॉपर अपना स्त्राव छोड़ देता है, उसको बोलते हैं सूटी मोल्ड। इससे वायरस ट्रांसमिट होता है। इसके लिए जो दवाइयां इसमें अनुशंसित की गई है वो दवाइयों को हमको शुरुआत में ही छिड़काव कर देना है। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल रोग है। ये सबसे ज्यादा जो रूटेसी कुल के पौधे हैं, जो नींबू वर्गीय पौधे हैं, इनके अंदर में ये सिट्रस कैंकर की बीमारी आती है। इससे फल की गुणवत्ता करीब करीब क्षीण हो जाती है। इसके लिए बैक्टीरियानाशी, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बैक्टीरियमाइसिन, इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमको शुरुआत में ही छिड़काव करना है। सिट्रस कैंकर फल में भी दिखता है, पत्ती में भी दिखता है और तने में भी दिखता है। सिट्रस स्कैब, ये स्कैब की जो बीमारी है ये फफूंद रोग है। इसके लिए क्लोरोथायनिल, डिफेकॉनोजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है। ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका है वो ये दिखाई गई, देखे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब एक बात का ध्यान रहे, जब हम मृग बहार लेते हैं तो हमें क्या करना है, जब हम मृग बहार ले रहे हैं तो नो इरिगेशन देना है। मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। जब हमको गर्मी की फ्रूटिंग लेना है, जब हमको गर्मी का फल लेना है तो नवंबर दिसंबर में तान देनी है। जब हमको ठंड की फ्रूटिंग लेना है तो कब हम देंगे तान, उधर मई में तान देंगे। 2 महीने का तान के दौरान हमको उसको कोई भी प्रकार का पानी वगैरह नहीं देना है, पानी बिल्कुल नहीं देना है उसका। अब ध्यान रहे किसान भाई, ये जो तान देने का कार्यक्रम है इस समय पत्ती पूरी तौर से झड़ जाती है और फिर हमको धीरे धीरे पानी शुरू करना है। पोषण प्रबंधन, आधार खाद, ये आधार खाद, ये जो फलबाग वृक्ष है इनमें आधार खाद कब देते हैं हम, आधार खाद कब देते हैं, जब हम गड्ढे तैयार करते हैं। उन गड्ढों के अंदर पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो मैग्नीशियम सल्फेट और नीम कैली बोरेक्स और इसके साथ में माइकोराइजा, इन सब का मिश्रण बना के हम 15 दिन पहले उन गड्ढों में ये खाद डाल देते हैं। और जो प्रति वर्ष देना है वो अलग है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। अब आप देखेंगे कि ड्रिप फर्टिगेशन जो है वो 1 वर्ष में जुलाई, सितंबर, जनवरी में, पूरे साल नहीं करना, ये 2 माह में करना है। दूसरे में भी जुलाई, सितंबर, जनवरी माह। 5 वर्ष से आगे जनवरी, मई और जून, सितंबर, ये जो तालिका है ये तालिका सबसे महत्वपूर्ण है फलबाग के लिए। दूसरी जो फसलें हैं उनसे फलबाग में फर्टिगेशन जो करना है वो बहुत ही अलग करना है। फास्फोरिक एसिड, जहां पर पीएच ज्यादा है फास्फोरिक एसिड करें, जहां पर पीएच कम है वहां पर 1261-0 का हम जो है इसमें फर्टिगेशन दे सकते हैं। मौसम्बी में पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 14 वर्ष और 5 वर्ष से आगे, 4 वर्ष और 5 वर्ष से आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कंपोस्टिंग मतलब गोबर खाद, पहले साल में कितना और आखिरी में कितना। और ये जो है ये गाइडलाइन के लिए है, लेकिन मिट्टी परीक्षण के आधार पर इसमें फेरबदल भी हो सकता है। आवश्यक बातें जो होती हैं ये हर बार हम बताते हैं कि इन खादों को उनके साथ मिला सकते कि नहीं। आजकल एचडीपी टैंक भी आ गया है, एचडीपी टैंक में सारी खादें एक साथ मिला सकते हैं सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ के। 19-19-19, 13-40-13, 52-34 ये वर्षों के अनुसार हमें से स्प्रे करना है। जब ये वृद्धि अवस्था में मौसम्बी है मतलब 1 से 1.5 वर्ष में। अब अभी जो नई प्रजातियां जो मौसम्बी की आ रही है जैसे नटाल है, वेस्टिन है, हेमलिन है, वेलेंशिया है और पैरा है, ये जो प्रजातियां हैं ये 4 वर्ष में फल देना शुरू कर देगी। लेकिन जो न्यू सेलर जो वैरायटी है, न्यू सेलर जो प्रजाति है, ये प्रजाति सातकुड़ी है, ये 4 साल में तो वृद्धि लेगी। लेकिन दूसरी जो प्रजातियां हैं वह 4 साल में मौसम्बी का उत्पादन देना शुरू कर देगी। और ये जो उत्पादन है ये 3 से 4 टन प्रति एकड़ का उत्पादन आ जाएगा। और मौसम्बी में अत्याधिक उत्पादन 12 टन 6 से 12 टन प्रति एकड़ का उत्पादन मौसम्बी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई में क्या अंतर है? पानी की बचत है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों की कमी है क्योंकि निम्न रूप से हम पानी जो है कम से कम दे रहे हैं,
गुणवत्ता तो अच्छी होगी ही, उत्पादन भी होगा, क्योंकि हम फर्टिगेशन भी कर रहे हैं, कटाई छटाई भी कर रहे हैं। कटाई छटाई मौसम्बी में कब करना है? जब हम इसका बाहर नहीं ले रहे हैं। जब बाहर ले रहे हैं तो पौधे को कभी छूना नहीं है, उस समय में कोई प्रकार की छटाई इसकी नहीं करना है। ये बात का ध्यान रहे कि कब हमको तान लेना है और कब फल लेना है। जब फूल पकड़ेंगे, जनवरी फरवरी का फूल पकड़ने के लिए हमको तान कब देना है? नवंबर दिसंबर में इसको तान देना है, अक्टूबर में हमको पानी रोक देना है, और दिसंबर महीने के बाद में हम जनवरी में जब शुरू करेंगे तो फरवरी में इसका फूल पकड़ेगा और जो मौसम्बी आएगी वो आपकी। अभी जो नए वाले जो प्रजातियां हैं इनके अंदर का जो जूस है वो खट्टा मीठा जूस है, और जो पुरानी जो प्रजाति है जैसे न्यू सेलर है, इसका जो फल है वो कड़वा हो जाता है 4 घंटे में, क्योंकि उसमें बीज ज्यादा होते हैं। लिनोनिन की मात्रा जो है नई के बराबर कर दी गई है नई प्रजातियों में। ये बात मैं हमारे किसान भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौसम्बी एक बहुत अच्छा फल है, इसकी खेती ज्यादा से ज्यादा करें। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। जो रोग ग्रसित तो कटाई कर शाखा को जमीन में जमा देना चाहिए। उसके बाद खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर मौसमी में जल भराव हो गया तो मर रोग हो जाएगा, फाइटोप्थोरा, इसको हमको हमेशा इसके ध्यान रखना चाहिए। बोडो पेस्टिंग बारिश शुरू होने से पहले और बारिश खत्म होने के बाद, ये दोनों ही सीजन में हमको बोडो पेस्टिंग करनी है। चीना, चूना और नीला तोता जो है इसका घोल बना करके हमें उसकी पुताई करनी है तने में। बात आती है आर्थिक समीक्षा की। अब देखिए 73,000 रुपये तो लागत आ रही है उन्नत खेती की, 80,300 रुपये अतिरिक्त खर्च जोड़कर। अब अगर यही लागत देखेंगे हम परंपरागत खेती में तो 33,000 रुपये, अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 36,300 रुपये। अब परंपरागत खेती में 90,000 रुपये में तो हमने मौसम्बी को बेचा, या हमने किसी को दिया कि भाई आप हमारी मौसम्बी बेचिए, तो ये हमने बेचा और उसमें से हमने जो खर्चे को घटाया 53,700 रुपये हमारी परंपरागत खेती से, जिसमें हम कुछ भी प्रकार का तकनीक को अपना नहीं रहे हैं। अगर यही हम तकनीक को अपनाना शुरू कर देंगे तो हमें जो कितना मिलेगा 2,20,000 रुपये, और इसमें से हम खर्चों को घटा देंगे तो 1,39,700 रुपये हमारी शुद्ध आय प्राप्त होगी। लेकिन ये शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी प्रजाति का चुनाव करना, सबसे पहले अच्छी प्रजाति का चुनाव करना है। दूसरी बात, हमारी खेत की तैयारी अच्छी होना चाहिए। तीसरी बात, पानी का प्रबंधन हमें टपक सिंचाई से अनिवार्य रूप से करना है। रोज उससे पानी देना है, नमी देख के पानी देना है। जल विलय खादों का पौधों की उसकी आयु के अनुसार पानी देना। यहाँ आयु की बात होती है, 1 वर्ष में कितना देना, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। 5 के बाद हमको उसका स्थिर कर देना उसको, चाहे वो पोषण हो चाहे वो हमारा हो। लेकिन हमको प्रति गड्ढा कितने बाय कितने का जो बताया गया वही गड्ढे हमको बनाना है। समय समय पर कटाई छटाई करनी है, देखते रहना कि कौन सी बीमारी है, कौन सी कीट है, इन बातों का ध्यान रखना है। अंतर्वर्ती फसल मौसमी के बीच में सारी फसलें हम कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन है वो भी हम मौसमी के बीच में लगा सकते हैं, गोभी कुल के पौधे हम उसके बीच में लगा सकते हैं। हमारी खाद भी जो है जैसे ढेंचा है, सण है, वो हम बारिश में लगा के उसे 40 दिन बाद वही डिकम्पोज कर सकते हैं। जितने भी टमाटर बैंगन वगैरह लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रहे जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनको थोड़ा सा लगाना नहीं चाहिए, खास करके 2 मौसम्बी के बीच में, क्योंकि इनकी जो बेलें हैं वो मौसम्बी के अगर घुस गई तो वो उसका पूरा पोषण खींच लेगी। इसीलिए ध्यान रहे कि कद्दू वर्गीय पौधे। दूसरा, हमें जो भी एक दली जो भी है उनको उसके बीच में नहीं लगाना है। जैसे मक्का है, ज्वार है, गेहूं है, इनको इसके बीच में नहीं लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो बस ये बातें जो अगर हम करेंगे। अब हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें हम जो हमारे किसान भाई जुड़े उनको हम बता दें कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने से किसान भाई घर बैठे सारी तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा उनको, खास करके जब फल बाग लगा रहे हैं। फल बाग लगाइए, फल बाग लगाना चाहिए किसानों को, जिससे बुढ़ापे का पेंशन उनका अर्जित हो जाएगा। और जब तक ये फल बाग नहीं आते हैं 4 साल तक, तब तक अंतर्वर्ती फसल बीच में वो ले सकते हैं और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद मिट्टी परीक्षण के हम बताते ही हैं। दूसरा, हम व्यक्तिगत जानकारी भी देते हैं, क्योंकि मौसम्बी में कोई भी बीमारी के लक्षण और कीट के लक्षण देख करके बताना उसके लिए बहुत अध्ययन लगता है, और अध्ययन करने के बाद हम बताते हैं और आंकलन भी करते हैं। इन्हीं उद्बोधन के बाद पश्चात में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।